बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंपोर्ट। आज से हम अपने नए सब्जेक्ट इंपोर्ट को शुरू करने जा रहे हैं और वीकली एक वीडियो इंपोर्ट की प्लेलिस्ट में आती रहेगी। इंपोर्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सीखने के लिए हर प्रोक्योरमेंट वाले की ख्वाहिश होती है। वो सब लोग जो प्रोक्योरमेंट में जॉब कर रहे हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि उनको इंपोर्ट का एक्सपीरियंस और नॉलेज मिल जाए। तो मैं आपकी पहली ख्वाहिश जो एक्सपीरियंस किया वो तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको नॉलेज दे सकता हूँ और वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको इंपोर्ट के मतलब विद डॉक्यूमेंट्स के कौन कौन से पेपर चाहिए और किस तरह से उनको फिल करते हैं, क्या उनका काम है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आने वाली वीडियो में शेयर करेंगे। इंपोर्ट एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, इंपोर्ट एक डॉक्यूमेंटेड सब्जेक्ट है। टेक्निकल और डॉक्यूमेंटेड इसलिए है कि इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट की एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। तो वो सारे डिपार्टमेंट एजेंसीज जो प्रोक्योरमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, हर डिपार्टमेंट का अपना अपना प्रोसीजर है, प्रेस्क्राइब फॉर्म्स हैं, डिसिप्लिन है, जिसको फॉलो करते हुए इंपोर्ट को करना पड़ता है। ये पॉसिबल नहीं है कि आप जिस तरह से प्रोक्योरमेंट के बहुत से डिफरेंट तरीके हैं कि आप उनमें से जो मर्ज़ी कर लें। जैसे कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में प्रोक्योरमेंट मुख्तलिफ तरीक़ों से हो रही होती है और वो डिपेंड कर रहा होता है कि ऑनर की क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लानिंग है, किस तरह से वो चाहता है, जो प्रोक्योरमेंट हेड बैठा है वो किस तरह से चाहता है। तो जिस तरह से ऊपर बैठा बंदा जो हेड है वो सोच रहा होगा, जो उसकी स्ट्रेटजी होगी उसी तरह से प्रोक्योरमेंट वहाँ पे हो रही होगी। प्रोक्योरमेंट क्यों डिफरेंट हो रही होती है इसके बारे में हम प्रोक्योरमेंट के अंदर एक सेपरेट वीडियो डालेंगे, लेकिन अभी हम इंपोर्ट की टॉपिक को जारी रखते हैं कि इंपोर्ट में डिफरेंट तरीक़ों से आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। इंपोर्ट उसी तरीके से होगी जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया हुआ है, जो प्रेस्क्राइब उनके मैनुअल हैं, फॉर्मेट हैं, प्रोसीजर है, उसके हिसाब से इंपोर्ट होगी। प्रोक्योरमेंट और इंपोर्ट में थोड़ा डिफरेंस है। प्रोक्योरमेंट सारे की सारी इंपोर्ट के अंदर शामिल है, यानी जितनी भी प्रोक्योरमेंट में जो भी प्रोसेस होते हैं वो सारे प्रोसेस इंपोर्ट के अंदर भी होंगे, लेकिन कुछ सेपरेट प्रोसेस भी होंगे इंपोर्ट के अंदर जो कि प्रोक्योरमेंट में नहीं होते। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 1/3 जो है वो प्रोक्योरमेंट है, तो 2/3 इंपोर्ट सेपरेट है प्रोक्योरमेंट से। यानी अगर टोटल प्रोक्योरमेंट इंपोर्ट के अंदर भी हो रही है तो उससे डबल काम इस तरह का होगा जो कि सिर्फ इंपोर्ट के अंदर होता है, प्रोक्योरमेंट में नहीं होता। इन 33% प्रोक्योरमेंट है इंपोर्ट में और 67% इंपोर्ट के अपने प्रोसेस हैं। वो जो इंपोर्ट के अपने 67% यानी 2/3 प्रोसेस है, उनमें बैंक इन्वॉल्व होते हैं, उनमें कस्टम क्लियरिंग एजेंट इन्वॉल्व होता है, उनमें कस्टम एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, उनमें गवर्नमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं जिनमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन्वॉल्व हो सकता है, उसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो इन्वॉल्व हो सकता है, उसमें और डिफरेंट एजेंसीज हो सकती हैं जो भी ज़रूरत पड़ सकती है जिसकी भी। तो FBR डेफिनेटली उसमें सेल टैक्स डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स आता है, कस्टम ड्यूटी आती है। तो इस तरह से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं और हर डिपार्टमेंट का सेपरेट एक प्रोसीजर होता है। अगर सेल टैक्स इन्वॉल्व हो रहा है तो सेल टैक्स एक्ट जो है वो इसमें इन्वॉल्व है, तो आपको सेल टैक्स एक्ट के मतलब इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। स्टेट बैंक इन्वॉल्व है तो स्टेट बैंक की क्या इंपोर्ट पॉलिसी है उस साल के लिए, या उस एक फिक्स टाइम जो भी स्टेट बैंक अनाउंस करता है कि ये मेरी इंपोर्ट पॉलिसी है और ये इतने टाइम के लिए वैलिड है, तो वो आपके इल्म में होनी चाहिए, यानी कि आपने उसको स्टडी किया होना चाहिए। फिर कस्टम टैरिफ है उसका नॉलेज होना चाहिए कि किस आइटम के लिए कौन सा हेड यूज़ होता है और उसके ऊपर क्या ड्यूटी स्ट्रक्चर है। तो इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी नॉलेज है, प्रोसीजर है, डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो प्रोसीजर हैं उसके मतलब आपको स्टडी करनी पड़ती है, उसके मतलब आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है। जब तक आप उन मैनुअल को स्टडी नहीं करेंगे तो आपका नॉलेज नहीं बढ़ेगा, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी। जैसे कस्टम टैरिफ क्या होता है, जब तक कस्टम टैरिफ को डिटेल से समझेंगे नहीं, और समझने के लिए उसको स्टडी करने की ज़रूरत है। इंपोर्ट पॉलिसी क्या है उसको समझने के लिए स्टडी करने की ज़रूरत होती है। जैसा कस्टम क्लियरेंस के क्या प्रोसेस हैं, कस्टम के जो क्लियरेंस के रिलेटेड चीज़ें हैं उनको स्टडी करनी पड़ती है। ऐसे FBR की जो डिफरेंट पॉलिसी है इंपोर्ट के मतलब, जिसमें वो रिलैक्सेशन सम टाइम दे देती है, सम टाइम ड्यूटी इम्पोज कर देती है, तो उनको स्टडी करने की ज़रूरत है। तो इसमें बहुत सारी स्टडी करने की ज़रूरत है जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। जब तक आप उन सारी नॉलेज को स्टडी करके अपने अंदर बिल्ट इन नहीं कर लेंगे तब तक आप इंपोर्ट को नहीं समझ सकेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इंपोर्ट जो है वो
थोड़ी टेक्निकल और डॉक्यूमेंटेड सब्जेक्ट है, जिसको आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसको अडॉप्ट करने के लिए, या अगर आप उसकी जॉब आगे करनी चाहते हैं। लेकिन फ़िक्र की भी ऐसी बात नहीं है, ईजी सब्जेक्ट है, सिमिलर लाइक प्रोक्योरमेंट है। अगर आपने प्रोक्योरमेंट की हुई है तो कोई मसला नहीं है, कुछ एडिशनल चीज़ें हैं, और वो जो एडिशनल चीज़ें हैं वो ये उसमें सहूलत है कि वो सारी एडिशनल चीज़ें जो प्रोक्योरमेंट से अलावा इंपोर्ट में करनी पड़ती हैं वो सब डॉक्यूमेंट है। उस डॉक्यूमेंट को आप इजीली स्टडी कर सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट आपको मिल जाते हैं। प्रोक्योरमेंट में तो ये बदनसीबी है कि लोग बचाते ही नहीं है। अगर आपने प्रोक्योरमेंट की जॉब ज्वाइन की है और आप ऑफिस में बैठे हैं तो आपके बिल्कुल नेक्स्ट जो सीनियर होगा वो भी आपसे छुपा के काम करेगा। आप उससे पूछेंगे कि सर ये पीओ में ये क्या लिखा हुआ है, इसकी क्या रीज़न है लिखने की, तो आपको ऐसे गोल मोल कुछ बताएगा कि जिससे आपकी नॉलेज और समझ भी ना बढ़े, और कोई आपके पास सोर्स भी नहीं होगा कि आप किस तरह से उसको जानें। तो यहाँ ये सहूलत है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, आपके पास मैनुअल अवेलेबल हैं, आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अगर आपने इंपोर्ट पॉलिसी देखनी है तो स्टेट बैंक की वेबसाइट खोलें, वहाँ पे इंपोर्ट पॉलिसी अवेलेबल है। आप बगैर किसी को कंसल्ट किए सिंपली उसको स्टडी कर सकते हैं और अपने इल्म में इजाफा कर सकते हैं। तो इंपोर्ट की जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी इंपोर्ट में ज़रूरत पड़ती है काम करने की, वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं और सब रिटन है, और आप बड़ी आसानी से उसको स्टडी करके लर्न कर सकते हैं। जबकि प्रोक्योरमेंट में ऐसे नहीं होता। प्रोक्योरमेंट में ना कोई बताता है ना कोई बताएगा। जब तक आप उसको अपने टाइम पे खुद हाथ से नहीं करेंगे तो नहीं सीख सकते। और वो टाइम कब आता है ये भी आपके सीनियर पे डिपेंड करता है कि वो कब आपको बताना चाहता है कि नेक्स्ट काम मैंने आपसे क्या लेना है। क्योंकि अगर उसने आपको कोटेशन इकट्ठी करने पे लगाया हुआ तो वो कभी भी पीओ आपके हाथ में नहीं देगा, वो कहेगा सारी उम्र बैठे बैठा कोटेशन इकट्ठी करते रहो। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम प्रोक्योरमेंट में जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको शेयर करूँगा, किस तरह से उनको फिल करते हैं, किस डिपार्टमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, इसके मतलब शेयर करेंगे वीडियोस। तो वो लोग जो इंपोर्ट के मतलब जानना चाहते हैं या जो इंपोर्ट की जॉब कर रहे हैं वो ज़रूर इन वीडियोस को फॉलो करें, या आपके जो कोलीग्स हैं उनको ज़रूर शेयर करें ताकि उनके इल्म में इजाफा हो। अभी मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता दूं कि इंपोर्ट क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्यों करते हैं, इसकी रीज़न क्या है, क्यों इंपोर्ट की तरफ लोग जाते हैं। तो इसके 2, 3, 4 डिफरेंट बेसिक से रीज़न है कि इंपोर्ट क्यों की जाती है। नंबर 1 तो इंपोर्ट इसलिए की जाती है कि वो चीज़ें जो आप इंपोर्ट करना चाहते हैं वो आपके मुल्क में नहीं बन रही होती। ऐसी चीज़ें जो आपके मुल्क में बन ही रही हैं, अल्टीमेटली वो जिस जगह भी बन रही है आपने वहीं से ख़रीदनी है। तो अगर कोई चीज़, कोई प्लांट है, मशीनरी, कोई रॉ मटेरियल है, अगर वो जर्मनी में बन रहा है, फ्रांस में है, चाइना में है, जो भी उसका रीजन है, तो आप वहीं से उसको ख़रीदेंगे तो उसको इंपोर्ट कहते हैं। एक मैं बात भूल गया कि इंपोर्ट होती क्या है। बेसिकली तो पहले ये बताना चाहिए था कि इंपोर्ट होती क्या है। तो भाई इंपोर्ट होती है कि आप जब कोई चीज़ बाहर से अपने मुल्क में मंगवाते हैं तो उसको इंपोर्ट कहते हैं, और जब आप अपने मुल्क से बाहर कुछ भिजवाते हैं तो उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रिवर्स सेक्शन है, दोनों एक ही चीज़ होती हैं लेकिन एक दूसरे के रिवर्स होती हैं। यानी यहाँ पर हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं तो जिस बंदे से, जिस मुल्क से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ जो बैठी है पार्टी जो उस चीज़ को भिजवाएगी वो एक्सपोर्ट कर रही है हमें, हम वहाँ उससे इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह जब हम यहाँ से कुछ भिजवाएंगे तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हमसे जो ख़रीद रहा है, जो वहाँ बैठा दूसरे मुल्क में हमसे ले रहा है, वो इंपोर्ट कर रहा है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं, और लेकिन इसमें डॉक्यूमेंटेशन डिफरेंट होगी। एक्सपोर्टर के एंड पे डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन होती है, इंपोर्टर के एंड में डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन होती है, लेकिन इसमें कुछ पेपर कंबाइन होते हैं। यानी जो भी एक्सपोर्टर के एंड पे डॉक्यूमेंटेशन होगी वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स जब वो इंपोर्टर को भिजवाएगा तो वो वही इंपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते हैं जो एक्सपोर्ट वाला बना रहा होता है, उसी की बेस पे क्लियरेंस होती है, उसी की बेस पे आपकी कंसाइनमेंट कस्टम क्लियर करता है। तो डॉक्यूमेंट्स जो एक्सपोर्टर बनाएगा वो इंपोर्टर यूज़ करेगा। जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन होगी वो इंपोर्टर के एंड पे वही डॉक्यूमेंटेशन होगी, लेकिन उस डॉक्यूमेंटेशन को बनाने के पीछे जो प्रोसेस होंगे वो डिफरेंट होंगे। यानी एक्सपोर्टर कंट्री में कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी उनके होंगे उसके हिसाब से वो अपना काम करेगा, इंपोर्टर अपने एंड पे अपने कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से काम करेगा। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, डॉक्यूमेंट्स, इनको इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियोस में शेयर करते रहेंगे। तो नंबर 1 तो इंपोर्ट इसलिए की जाती है कि आपके मुल्क में वो चीज़
बन ही नहीं रही, इसलिए आप बाहर से मंगवाते हैं तो उसको इंपोर्ट ही करना पड़ेगा। नंबर 2, आपके मुल्क में वो चीज़ बन रही है लेकिन कुछ लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं है, वो चाहते हैं इसकी प्रीमियम जो क्वालिटी है हम वो यूज़ करें। जैसे कि अगर मिनरल वाटर मुल्क में अवेलेबल है लेकिन कुछ एलीट क्लास के लोग चाहते हैं कि नहीं हमें तो फ्रांस से चाहिए, यूके से चाहिए, हमें स्प्रिंग वाटर चाहिए, तो वो फिर इसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो जब इस तरह की इंपोर्ट होगी जो कि प्रीमियम और एलीट क्लास के लिए होगी और प्रीमियम क्वालिटी होगी, तो वहाँ पे गवर्नमेंट कुछ ड्यूटी स्ट्रक्चर ज़्यादा कर देती है। वो कहती है कि अगर ये लोगों ने अपने मुल्क की चीज़ें यूज़ नहीं करनी और सेम चीज़ें अच्छी क्वालिटी की बाहर से मंगवानी है तो फिर इनसे कुछ प्रीमियम कॉस्ट लें, इनसे ज़्यादा कुछ लें, तो वहाँ पे ड्यूटी स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा महंगी चीज़ आती है। जैसे कि अगर कोई बंदा जो मुल्क में गाड़ियाँ बन रही हैं 2000 सीसी है, इससे ज़्यादा है, तो उस पे उसी कैपेसिटी की गाड़ी आप इंपोर्ट करेंगे और लोकल लेंगे तो ऑलमोस्ट एक जैसी होगी। लेकिन जैसे आप उससे बड़ी गाड़ी जो लग्जरी गाड़ी होगी उसको इंपोर्ट करेंगे तो उसका ड्यूटी स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा। अच्छा, उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुल्क में बन सकती हैं लेकिन वो इंपोर्ट होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके मुल्क में टूथपेस्ट ब्रश जो है वो बन सकता है, लेकिन चाइना के बने हुए टूथ ब्रश मार्केट में इतने अवेलेबल हैं और उनकी इतनी कम प्राइस है, जैसे कि 2-3 रुपए में वो ब्रश इंपोर्ट हो जाता है और 10 रुपए में आम अवेलेबल है सेल के लिए। गली मोहल्लों में लोग फिर रहे होते हैं कि ये 10 रुपए का टूथब्रश ले लो, तो वो जो 10 रुपए का टूथब्रश है एक्चुअली उसमें 2-3 रुपए उसकी कॉस्ट है चाइना से, उसके बाद उस पर 2-3 डिफरेंट लोगों का मार्जिन ऑफ प्रॉफिट होता है, जिसके बाद वो 10 रुपए का सेल हो जाता है। अब अगर यही टूथब्रश लोकल मार्केट में कोई मैन्युफैक्चर बनाना शुरू करे तो उसकी कॉस्ट 40-50 रुपए के करीब आ जाए। तो इसलिए जब लोकल मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट ज़्यादा आती है तो वहाँ पे वो चीज़ नहीं बनाई जाती, तो फिर गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है ये अगर बाहर से सस्ती पड़ती है तो आप इसको इंपोर्ट कर लो, तो वहाँ पे फिर ड्यूटी स्ट्रक्चर कम रखा जाता है। गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि ये चीज़ पाकिस्तान में बन सकती है तो बाहर से क्यों आ रही है, इस पर ड्यूटी बढ़ा दो। उनको पता है कि लोकल मार्केट में कॉस्ट ज़्यादा है इसलिए इंपोर्ट हो गई है, तो वहाँ पे ड्यूटी स्ट्रक्चर कम कर दिया जाता है। अच्छा, फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोकल मार्केट में बन रही होती हैं लेकिन इंपोर्ट भी होती हैं, तो वहाँ पे ड्यूटी स्ट्रक्चर बढ़ा दिया जाता है उन आइटम पे, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि जो लोकल चीज़ें बन रही हैं उनको प्रोटेक्शन और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोकल चीज़ों को ख़रीदें तो वो इंपोर्ट की तरफ ना जाएँ। तो वहाँ पे फिर इंपोर्ट होने वाली चीज़ों पे ड्यूटी स्ट्रक्चर ज़्यादा कर दिया जाता है। जैसा कि लोकल मार्केट में एसी बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की दूसरी चीज़ें बन रही हैं, पहले ये इंपोर्ट होती थी, तो अब ये लोकल बन रही हैं, तो गवर्नमेंट जो इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स है वहाँ पे ड्यूटी स्ट्रक्चर ज़्यादा कर देगी ताकि लोग इंपोर्ट ना करें, वो लोकल मैन्युफैक्चरर को सपोर्ट करें, लोकल बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा ख़रीदें। तो अब यहाँ पे ड्यूटी स्ट्रक्चर ज़्यादा कर दिया जाता था। तो इस तरह की डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं जो गवर्नमेंट टाइम बाय टाइम चेंज करती रहती है, और ये पॉलिसी डिपेंड करती हैं कि हमने किस तरह से मुल्क को आगे चलाना है, किस तरह से किस इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है या किस प्रोडक्ट को बाहर से चीपर मंगवाना है। तो ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं, पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है इंपोर्ट के लिए। और इसी तरह से इंडिविजुअली जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं वो भी, उनकी भी डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं, वो भी अपने टैक्स यूज़ कर रहे होते हैं मार्केट में कि कौन सी चीज़ें हमें लोकल मार्केट से लेनी है, कौन सी इंपोर्ट करनी है। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम वीकली एक वीडियो इसमें डालते रहेंगे ताकि आपके इंफॉर्मेशन नॉलेज इंपोर्ट के मतलब बेहतर होती रहे। आपके कोई कमेंट्स हों इंपोर्ट के मतलब, आप एक तो मैं कोशिश करूँगा कि स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेस को आगे लेकर चलूँ, तो आप थोड़ा होल्ड कर लीजिएगा अपने क्वेश्चन, तो इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें जब पूरा एक्सप्लेन हो जाए तो उसमें ऑटोमेटिकली सब चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन फिर भी अगर आपके जहन में कोई अर्जेंट क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसको आपसे दरमियान में शेयर कर लूँ। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।